नमस्कार दोस्तों, शिक्षा विद श्री राम के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ हैं ग्राम बाड़ेगांव के मेरे प्रिय मित्र सचिन मोहने, जो आपको मक्का की फसल से संबंधित जानकारी उपलब्ध करवाएंगे। तो आप हमारे दर्शकों को मक्का की फसल से संबंधित जानकारी उपलब्ध करवाएं। तो आप हमें बताइए कि मक्का के लिए हमें बीज लाना पड़ता है सर्वप्रथम, या फिर उसके झाड़ रोपे आते हैं, कुछ क्या होता है उसमें? बीज लाना पड़ता है सर्वप्रथम। बीज ला के फिर सार बना के उसमें डालना पड़ता है। आजकल तो ट्रैक्टर से बुआई हो जाती है मक्के की, कहना जी, उसके पहले एक बात बताइए कि मक्का की फसल बोना है तो उसको खेत कैसे तैयार किया जाता है? जैसे कल्टीवेटर प्लाव कितने बार करना जरूरी होता है? हाँ, पहले कल्टीवेटर कर दो, फिर उसके बाद कल्टीवेटर को अपने एक बोरे बांध के सार बना दी जाती है, उसमें मक्का की दाना डाल दिया जाता है। अच्छा, तो जैसे आप बताया है कि पहले ट्रैक्टर से सार बनाने के बाद एक एक दाने डालते हैं। हाँ, इसको सीड्रिल से भी सीधा बो सकते हैं क्या? हाँ, आजकल तो सीड्रिल भी आ गई है। नहीं, सीड्रिल से बोया था, बस सीड्रिल से क्या अच्छी जमती नहीं है, हाथ से डाली मक्का बहुत अच्छी जमती है। जैसे कि हमारे दर्शकों को हमारे प्रिय मित्र सचिन जी बता रहे हैं कि हम मक्का सीड्रिल से भी बो सकते हैं, या फिर ट्रैक्टर से सार बनाने के बाद में हाथ से भी बो सकते हैं। तो दोनों में से सबसे अच्छा तरीका क्या होगा? देखो, दोनों में सबसे चलेगा तो हाथ से डालने का है कहना, पर आजकल तो लोग बाग क्या ट्रैक्टर से बुआई कर दे रहे हैं इसकी। हाथ से डालने बहुत बढ़िया है। तो जैसे अब हमने मक्का का बीज बो दिया, तो इसके कितने दिन बाद ये उगना चालू हो जाती है? 7-8 दिन में बीज अंकुर ऊपर आ जाते हैं, हल्के हल्के। अब जैसे अंकुरित बीज ऊपर आ गए तो उसके बाद इसके साथ साथ क्या कचरा भी ऊपर आता है? हाँ, कचरा भी ऊपर आता है, फिर इस पे दवाई डालना पड़ता है कचरे की। लोडिस हो गया और टिंचर हो गया, 3-4 प्रकार की दवाइयाँ जो है इस पे डालना पड़ता है मक्के में। तो ये जो दवाई डाली जाती है मक्के पर, तो दवाई डालने में बरसात का भी कुछ रोल है क्या, पानी का ऊपर? हाँ, उसके लिए आज पानी तो अगर शायद उसके दवाई ऐसे चिपको भी आ रही थी, यानी कि दबन पूरा डालो तो चिपक जाती है, इस कारण तब कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब दवाई में चिपको डली जाती हाँ, है चिपको जो डली पौधों पर डल जाती है। पौधों पर लग जाती है। इसके बाद ऐसा कोई रूल है क्या कि जैसे दवाई मार दी है तो उसमें कचरा मरना है, लेकिन जब पानी आना जरूरी है क्या, कि पानी लगना फसल में नहीं, जरूरी है? पानी थोड़ा बहुत आना चाहिए। पानी थोड़ा सा पानी आना चाहिए दवाई डालने के बाद। दवाई डालने के बाद पानी आना चाहिए थोड़ा सा। चलो, एक बार हमने दवाई डाल दी, उसके बाद कचरा मर जाता है, उसके बाद मक्का एकदम क्लीन हो जाती है खेत। उसके कितने दिन बाद फिर अब मक्का बढ़ना चालू हुआ, तो ये जो कचरा दवाई से मरा है, तो ये कचरा डबल से उगना चालू होता है या एकदम जड़ से साफ हो जाता है? थोड़ा बहुत कुछ बचता है तो निवाना ही पड़ता है उसको, कहना। फिर उसके बाद में खाद वाद डाल दो, उसको फिर बड़ी हो जाती है तो बहुत कम, यानी कि उसमें जो कचरा है वो निकलता है। ये जो खाद डाला जाता है, ये मक्के में कितनी बार जरूरी होता है खाद डालना? वो तो जगह के ऊपर से, जगह अगर से अच्छी रही, यानी कि बल्डी जगह रही, तो उसमें 2 बार खाद डालना पड़ता है, और अपनी काली की जो रही उसमें 1 बार में खाद नहीं चलता है। ये जो खाद होता है, तो हमारे पास जैसे 20 एकड़ जमीन है, तो 20 एकड़ के लिए खाद इतना अरेंज हो जाता है? 20 एकड़ के लिए अरेंज करना पड़ता है, यानी कि इधर उधर से कुछ। इससे सोसाइटी में भी कुछ राहत मिलती है सरकार से? हाँ, सोसाइटी में राहत मिलती है, वो तो एकड़ के हिसाब से मिलता है खाद। और प्राइवेट दुकानों से भी खरीद सकते हो? हाँ, प्राइवेट दुकान से मिलता है। तो जो प्राइवेट दुकान से खाद खरीदते हैं और जो सोसाइटी से लाते हैं, तो दोनों का भाव समान ही होता है या कुछ महंगा कुछ सस्ता? प्राइवेट दुकान से लाते, जैसे अपन सरकारी से लाएंगे, अपन सोसाइटी से तो 300 तक आएंगे। अपन अगर प्राइवेट से लाओ तो 310-320 तक की देते हैं। ये जो मक्का में खाद डालते कितने प्रकार का हो सकता है, कौन कौन से खाद डालने पड़ते हैं? मक्का में डीएपी और यूरिया भी और सुपर भी चलता है, तीनों खाद चलते हैं इसमें। इसमें उनको मिक्स करके डालना? हाँ, डीएपी यूरिया मिक्स करके डालते हैं लोग बाग सभी। हमारे इधर सभी लोग बाग डीएपी यूरिया मिक्स करके डालते हैं। और जो कचरा मान लो और बढ़ जाता है, तो कचरा बढ़ जाता है तो उसमें और निंदवाने ले जाना पड़ता है मजदूरों को। मक्का बड़ी होगी तो कचरा फिर अपने आप ही हवा नहीं लगने के कारण वही खराब हो जाता है, यानी कि बड़ा नहीं होता है। ये मक्के की फसल होती कितने दिन की है पूरी पूरी? मक्के की फसल होती है 3 महीने। जैसे 3 महीने की मक्के की फसल होती है। अच्छा, जो मक्के की फसल होती है इसमें कितने प्रकार की बीमारियां हो सकती है? बीमारियां तो इसमें एक तो इल्ली भी लगती है। इल्ली लग सकती है? इल्ली लग सकती है पहली बीमारी। और दूसरी बीमारी है कि पानी उसमें अगर से तो हवा ना आए तो गिर जाती है मक्की। तो इल्ली लग सकती है, तो इसके लिए कोई दवाई डालना पड़ता है? दवाई डालना पड़ता है, इल्ली की दवाई मिलती है। तो इल्ली की दवाई कब मारना पड़ता है, कितनी हाइट की हो जाती है तो तब इल्ली की दवाई मार सकते हैं? हम 3-4 फीट की रही तो इल्ली की दवाई मार सकते हैं, मतलब बड़ी होगी तो मतलब 3-4 फीट की? 3-4 फीट इतनी होगी तो दवाई मार? दवाई डालते हैं। अच्छा, वो जब फुल हाइट पे आ जाती है
तो उसके बाद भी इल्ली हो सकती होंगी हाँ उसमें इल्ली तो। होती है, पर पानी आते रहता तो बहुत कम फर्क पड़ता है उसका इल्ली में। और ये जो बरसात आती है, बरसात का क्या प्रभाव पड़ता है मक्के पर? बरसात का प्रभाव यह है कि हवा नहीं आना चाहिए, हवा आई तो गिर जाती है। अच्छा, तो पानी आ जाए चलिए, हवा नहीं आना चाहिए। अगर हवा आई तो ये फसल की नुकसानदायक होता है, नुकसानदायक लेकिन होता अगर बरसात की आई तो ये लाभदायक होता लाभदायक होगा। है। बरसात पानी आना आता है तो उससे दाने जल्दी आते हैं। जल्दी आते हैं। अब जैसे मक्का तैयार हो गई तो उसके आगे की प्रोसेस क्या होती है? मक्का तैयार होगी तो उसको पहले तोड़ना पड़ता है, फिर कटवा लो, बनिहार की लेबर ला कटवा पड़ता है। उसके बाद में फिर उसको दावल करो उसकी, और फिर बस जमा करके मंडी में घर लाओ। मंडी में पहुंचा दो। तो ये जो हम अब मान लो मक्का घर पे ला लिए तो मंडी में पहुंचाते हैं, तो व्यापारी जो लोग होते हैं गांव में, व्यापारी के थ्रू मंडी में पहुंचाना सस्ता होता है या अपने खुद से पहुंचाना सस्ता होता है? अपने खुद से पहुंचाना, वो व्यापारी के थ्रू पहुंचाना सस्ता होता है। मंडी में पहुंचाओ तो महंगे मिलता है, तो पंजीयन होता है उसका, पंजीयन में भी तो ये व्यापारी जो पहुंचाते हैं इनका भी पंजीयन होता होगा? नहीं, ये प्राइवेट मंडी में ले जाके देते हैं सीधा। अच्छा, तो हमको व्यापारी को बेचना ज्यादा सस्ता पड़ता है। हाँ ज़्यादा सस्ता पड़ता है व्यापारी को। और मक्का की फसल के समय के साथ साथ में ऐसी कौन कौन सी फसल है जो हम बो सकते हैं? मक्का के साथ में सोयाबीन हो गई और तुअल हो गई। सोयाबीन, तुअल और गोभी भी बोते होंगे। हाँ गोभी लगाना पड़ता है, वो तो पौधा बनता है उसका, फिर लगाते हैं गोभी। तो मक्के की फसल ये जो गोभी होती है, सोयाबीन होती इनसे है, अलग होती है। इनसे अलग होती है। इसका पहले बीज डालना पड़ता, पौधे बनते हैं उसके, फिर उसके अलग प्रोसीजर है उसकी। तो जो गोभी और मक्का में मान लो तो ज्यादा किस फसल में मेहनत लगती है? मेहनत गोभी में ज्यादा लगती है। गोभी में ज्यादा मेहनत लगती है, मक्के में कम मेहनत लगती है। और सोयाबीन और मक्के की मानो तो सोयाबीन मक्के में ज्यादा फसल लगती है। सोयाबीन और मक्के के कंपैरिजन में मक्के में ज्यादा मेहनत लगती है, सोयाबीन में कम फसल लगती है। अच्छा, सोयाबीन और मक्के में लाभदायक कौन सी फसल होती है? लाभदायक सोयाबीन ही है वैसे तो, पर मक्का भी ठीक है। मतलब दोनों का बैलेंस बराबर है, दोनों का बैलेंस बराबर। चलिए ठीक है, जैसा कि मेरे प्रिय मित्र सचिन मोहने ने आपको मक्का की फसल से संबंधित जानकारी उपलब्ध करवाई है। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल शिक्षा विद श्री राम को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अब चलते हैं सचिन जी, हमारे प्रोग्राम में आने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है।